ग्लोबल वीक 2020 पीएम मोदी का संबोधन। आज आत्मनिर्भर भारत पर होगी बात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी गुरुवार को इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। ब्रिटेन द्वारा आयोजित इस डिजिटल कार्यक्रम में आत्मनिर्भर भारत पर एक ऐसी प्रस्तुति दी जाएगी जिसे पहले कभी नहीं देखा गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन का विषय है बी द रिवाइवल इंडिया एंड द बेटर न्यू वर्ल्ड। इसमें 30 देशों के 5000 वैश्विक प्रतिभागियों को 75 सत्रों में 250 वैश्विक वक्ता संबोधित करेंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा, इंडिया इंक कॉर्प की ओर से आयोजित इंडिया ग्लोबल वीक को मैं दोपहर 1:30 बजे संबोधित करूंगा। यह मंच वैश्विक सोच वाले नेताओं को और उद्योग जगत के कर्णधारों को एक साथ लाता है जो कोविड-19 महामारी के बाद वैश्विक अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और भारत की चुनौतियों के विभिन्न आयामों पर चर्चा करेंगे। बयान में कहा गया कि इस आयोजन में भाग लेने वाले अन्य वक्ताओं में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, रेल, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जीसी मुर्मू, ईशा फाउंडेशन की संस्थापक सदगुरु और आध्यात्मिक नेता श्री श्री रविशंकर शामिल हैं। ब्रिटेन के निवेश मंत्री डोमिनिक रॉब और गृह सचिव प्रीति पटेल, भारत में अमेरिकी राजदूत कैन जस्टर भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में मधु नटराज की आत्मनिर्भर भारत पर एक शानदार प्रस्तुति होगी और सुप्रसिद्ध सितार वादक पंडित रविशंकर की 100वें जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी प्रति प्रतिष्ठित छात्र संगीत का एक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। उज्जैन से विकास दुबे गिरफ्तार। गृह मंत्री बोले, हमारी पुलिस किसी को नहीं छोड़ती। गैंगस्टर विकास दुबे की उज्जैन से गिरफ्तारी हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इसकी पुष्टि कर दी है। उन्होंने कहा है कि उज्जैन से विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। हमारी पुलिस किसी को नहीं छोड़ती है। यूपी की घटना के बाद से ही एमपी पुलिस अलर्ट पर थी। विकास दुबे अभी उज्जैन पुलिस की कस्टडी में है। हम लोगों ने यूपी पुलिस को जानकारी दे दी है, बाकी जानकारी बाद में देंगे। गौरतलब है कि एमपी में विकास दुबे को लेकर पहले ही हाई अलर्ट था। उसके बाद भी चकमा देकर वह उज्जैन पहुंच गया। यहां पर दर्शन करने तक पुलिस अधिकारियों को भनक नहीं लगी। उसने खुद बताया कि मैं विकास दुबे हूं। उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार हुई। जगदीप को शोले के शूरमा भोपाली किरदार से मिली थी शोहरत। रोल के चक्कर में हो गया था तगड़ा झोल। शूरमा भोपाली नाम लेते ही अगर कोई चेहरा सामने आता है तो वो है वेटरन एक्टर जगदीप का। जगदीप, जिनका असली नाम सईद इश्तियाक अहमद जाफरी था, इस दुनिया में नहीं रहे। 8 जुलाई को उनका इंतकाल हो गया। उनकी यादें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगी और उनका शूरमा भोपाली किरदार भी शोले फिल्म के किरदार की वजह से जगदीप काफ़ी पॉपुलर हुए। क्या आप जानते हैं, इसे करने के लिए पहले उन्होंने मना कर दिया था। इतना ही नहीं, असली शूरमा भोपाली सलीम जावेद से नाराज़ हो गए थे और उनको नोटिस भेज दिया था। हालांकि बाद में दोनों पार्टीज का समझौता हो गया। यहाँ जानिए जगदीप के इस रोल से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें। सलीम जावेद ने रोल के लिए जगदीप को अप्रोच किया तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। इसकी वजह यह थी, एक तो फिल्म बन चुकी थी और जगदीप असरानी का जेलर वाला रोल करना चाहते थे। दूसरा, प्रोड्यूसर जीपी ने ब्रह्मचारी फिल्म का कुछ पैसा जगदीप को नहीं दिया था। आखिरकार जगदीप मान गए। छोटे से रोल के लिए उन्होंने अपना पूरा मार्केट प्राइस लिया था। आसिम रियाज ने पूरा किया अपना सपना, खरीदी BMW 5M सीरीज लग्जरी स्पोर्ट्स कार। इस वक्त बिग बॉस 13 के किसी कंटेस्टेंट का करियर पूरे उफान पर है तो वह है आसिम रियाज और हिमांशी खुराना।
दोनों के एक के बाद एक म्यूजिक एल्बम आ रहे हैं और वे अपने अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट में बिजी है। आसिम रियाज का तो मानो हर सपना ही सच हो रहा है। ऐसा ही उनका एक सपना था खुद की कार लेने का, जो अब पूरा हो गया है। जी हां, आसिम रियाज ने BMW 5M सीरीज लग्जरी स्पोर्ट्स कार खरीदी है। उन्होंने हाल ही में कार की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की और अपनी खुशी का भी इजहार किया। आसिम ने बताया कि यह उनकी ड्रीम कार रही है। आसिम ने तस्वीर शेयर कर लिखा, अपनी ड्रीम कार BMW 5 सीरीज में स्पोर्ट्स खरीद कर खुश हूँ। यह कार मैंने दिल्ली से के कार मॉल से खरीदी। बिग बॉस 13 में आने से पहले शायद ही कोई आसिम रियाज को जानता होगा, लेकिन इस रियलिटी शो के बाद उनकी पॉपुलैरिटी दिन दोगुनी चार चौगुनी बढ़ोतरी हुई। बिग बॉस के दौरान नेशनल से लेकर कई इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज तक ने आसिम रियाज को सपोर्ट किया। बिग बॉस के घर में उनकी सिद्धार्थ शुक्ला से कड़ी टक्कर रही और पहले रनर अप रहे। इसी शो के दौरान उन्हें हिमांशी खुराना से प्यार हुआ। भाभी जी घर पर है। फेम सौम्या टंडन की हेयर ड्रेसर कोरोना पॉजिटिव। एक्ट्रेस के शो छोड़ने की चर्चा। कोरोना वायरस के कारण लंबे वक्त तक चले लॉकडाउन के बाद अब चीजें धीरे धीरे अनलॉक होने लगी हैं। फिल्म और टीवी इंडस्ट्रीज में तेज शर्तों के साथ शूटिंग शुरू हो गई। हालांकि एक्ट्रेस और क्रू के लिए खतरा भी बढ़ गया है। ताज़ा मामला पॉपुलर टीवी शो भाभी जी घर पर है फेम एक्ट्रेस सौम्या टंडन से जुड़ा है। दरअसल एक्ट्रेस की पर्सनल हेयर ड्रेसर कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हेयर ड्रेसर अब क्वारंटाइन है और सौम्या को भी कुछ दिनों तक शूट पर न आने के निर्देश दिए गए हैं। कई रिपोर्ट्स में ऐसा भी कहा जा रहा है कि सौम्या शो छोड़ सकती हैं। मेकर से लेकर एक्ट्रेस की टीम तक सभी उनकी सेहत को लेकर परेशान हैं और घर पर रहकर आराम करने की सलाह दे रहे हैं। सौम्या के शो छोड़ने की एक वजह फीस में कटौती को भी बताया जा रहा है। यही नहीं, शो के प्रोड्यूसर बेनिफर पॉली खुद सेट पर जाकर देख रहे हैं कि शूटिंग के दौरान हर तरह की सावधानी बरती जा रही है या नहीं। बता दें, कुछ दिनों पहले सौम्या ने अपनी हेयर ड्रेसर के साथ एक तस्वीर शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा था, चलिए अपने स्टाफ को सुरक्षित करें, बुरे वक्त में उनकी मदद करें, थोड़ी दया दिखाएं।